हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जिंदाबाद होंगे। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग आंसर करेंगे। और ये मोशन चैप्टर क्लास 9 से बिलोंग करता है। क्या क्वेश्चंस हैं, पहले उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तीसरा है क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है, कैन बी डिस्टेंस जीरो। चौथा है कैन बी डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ये हो गया। इन दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल या बराबर हो सकता है। अगला है क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर हो सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है। इसके बारे में देखेंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। उसके बाद लास्ट है कि किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होता है। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस डायग्राम के थ्रू करेंगे और आप लोग को मजा भी आएगा। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए से चल रहा है और उसको चलते चलते सबसे लास्ट में आके कहाँ पे रुकना है, ई पे आके रुकना है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तो सर ये ऑब्जेक्ट करेगा मोशन, क्योंकि ये अपने पोजीशन को चेंज करेगा। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट चलना कहाँ से स्टार्ट किया, ए से चलना, ये पॉइंट है ए। तो जहां से ऑब्जेक्ट चलेगा वो उसका कौन सा पोजीशन कहलाएगा बेटा, इनिशियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन। और सबसे लास्ट में जाके इसको मोशन कंप्लीट कहां पे करना है, तो मोशन कंप्लीट करना है इसको ई पे। तो ई इसका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन। क्या कहलाएगा, फाइनल पोजीशन। मतलब सिंपल हो गया कि जहां से ऑब्जेक्ट चलेगा उस जगह को, उस प्लेस को, उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन कहेंगे। जिस प्लेस पे जाके मोशन कंप्लीट करेगा उस प्लेस को फाइनल पोजीशन कहेंगे। आई होप आप लोग को सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन का इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट पहले चला कहां से, ए से, कहां गया बी, फिर बी से कहां चला सी, सी से कहां चला डी, डी से कहां चला ई। तो मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। तो ए से बी तक कितना चला, तो ए से बी तक जो लेंथ है पाथ का वो कितना है, 2 किलोमीटर है ना। बी से सी तक ऑब्जेक्ट कितना लेंथ चला, तो जो पाथ का लेंथ है यहां पे कितना है, 3 किलोमीटर। सी से डी जो चला यहां पे इसका पाथ लेंथ कितना है, 2 किलोमीटर। डी से ई चला तो यहां पे इसका पाथ लेंथ कितना है, तो डी से ई चलने का जो पाथ लेंथ है वो 2 किलोमीटर है। ओके, तो डिस्टेंस क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डिस्टेंस मतलब एक ही बात याद रखिएगा, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ मतलब कोई ऑब्जेक्ट टोटल कितना लेंथ चला, कितना लंबाई उसने तय की अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे पहुंचने तक। चला था ए से, पहुंचना कहां था उसको, ई पे। तो उसने पहले ए से बी चला, बी से सी, सी से डी, डी से ई। तो मतलब डिस्टेंस क्या कहता है, कोई ऑब्जेक्ट टोटल कितना लंबाई चलता है, टोटल, चाहे वो टेढ़ा जाए आड़ा जाए। देखो इसमें कई बार टर्न आए होंगे बच्चों। तो टोटल पाथ लेंथ, तो टोटल पाथ लेंथ कैसे निकलेगा, अगर इन सभी डिस्टेंस, इन सभी लेंथ को अगर हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो पूरे पाथ की लंबाई निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी सर। और वही जो टोटल लेंथ है पाथ का बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसी को क्या कहा जाता है, डिस्टेंस। तो ऐड कर देते हैं, 2 3 5 5 2 7 7 2 9 किलोमीटर। ये हो गया आपका डिस्टेंस। क्लियर है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा डिस्टेंस। अगला क्या क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इस डायग्राम से अगर आपसे पूछूं कि जरा बताइए, अगर आपको फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक पहुंचना है, गाड़ी रुक कहां गई थी, ई पे ही रुक गई थी, चली थी ए से। मैं पूछ रहा हूं अगर फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक इस अगर डायग्राम में पहुंचना है तो सबसे छोटा रास्ता आपको क्या दिख रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। क्या मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला जाऊं फाइनल से इनिशियल पहुंचने के लिए, नहीं सर, ये तो बहुत लंबा रास्ता हो गया। छोटा रास्ता आपको कहां दिख रहा है, तो छोटा रास्ता सी से ए नहीं, हमको ई से ए जाना है। हमेशा फाइनल से कहां जाना है, इनिशियल जाना है, बी से नहीं जा सकते, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो हमको सबसे छोटा रास्ता सर ये जो ई टू ए दिख रहा है यही हमारा सबसे छोटा रास्ता है और इसकी लंबाई को ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो मतलब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो हुआ यही आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट।
कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ऑब्जेक्ट के सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा लेंथ पाथ का कहां मिलेगा और क्या होगा, वही आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, ये 3 है, ये भी कितना होगा 3 किलोमीटर होगा। तो यहां पे जो सर डिस्प्लेसमेंट निकला, डिस्प्लेसमेंट निकल गया आपका 3 किलोमीटर। समझ में आ गई बात? तो इसका भी आंसर हो गया। क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है? अब जरा बताइए, इस डायग्राम के लिए स्पेसिफिकली देखें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जा रहा है, तो क्या कभी डिस्टेंस 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब डिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। कब? जब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जा रहा हो, तो वहां पे डिस्टेंस आएगा ही आएगा। किस कंडीशन में डिस्टेंस 0 हो सकता है? जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहे, रेस्ट में रहे, तो वहां पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 0 हो सकता है। लेकिन अगर मोशन कर रहा है तो कभी भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का 0 नहीं हो सकता। क्लियर है? तो यहां पे डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता इस डायग्राम के लिए। 0 कब होगा? जब ऑब्जेक्ट किस में होगा? रेस्ट में होगा। मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन ना करे, समय बीतता जाएगा लेकिन वो वहीं खड़ा है, तो वो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, वहां पे डिस्टेंस 0 हो सकता। लेकिन अगर मोशन करेगा तो कभी भी डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। ये भी हो गया सर। अगला है क्या, सॉरी यहां मिस्टेक हो गया गुरुजी से, यहां पे लिखेंगे रेस्ट, इसका आंसर था, है ना। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? कोई ऑब्जेक्ट सर मोशन कर रहा हो तो क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता। जरा देखिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट जो है, यहां पे कोई स्टूडेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट चलना चालू किया, पॉइंट P से गया पॉइंट Q पे, ओके। फिर इसको याद आया कि अरे यार मैंने तो लंच बॉक्स लिया ही नहीं। फिर भाग के Q से, पहले गया P से Q, फिर भाग के वापस किधर आ गया? P पॉइंट पे ही आ गया। तो जरा आप बताइए इस मोशन के लिए इनिशियल पोजीशन कहां होगा? तो सर जहां से मोशन स्टार्ट किया था वही इसका क्या कहलाएगा? इनिशियल पोजीशन, है ना। इस मोशन के लिए फाइनल पोजीशन कहां होगा? तो सर जहां पे मोशन कंप्लीट होता है वो होता है फाइनल पोजीशन। तो क्या Q पे कंप्लीट हो गया था? नहीं, Q पे इसको याद आया वापस कहां भागना है? P पे। तो P ही इसका क्या हो गया? फाइनल पोजीशन। तो इस केस में दिख रहा है इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल पोजीशन भी वही है ऑब्जेक्ट का, स्टूडेंट का। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या कर गए? कोइंसाइड कर गए, एक ही प्लेस पे आ गए। तो अब जरा बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल भी वही, फाइनल भी वही, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब होगा? जब इनिशियल और फाइनल कोइंसाइड कर जाएं। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या कर जाए बेटा? कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक ही जगह हो जाए, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। जैसे मैं यहां चला फिर घूम के मैं उसी जगह पे आ गया जहां से मैं चला था, तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। क्या डिस्टेंस इस केस के लिए 0 हो सकता है? नहीं, डिस्टेंस इसका होगा अगर 1 किलोमीटर गया और 1 किलोमीटर आया तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, मतलब जितना चला उसकी लंबाई। तो 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर आया, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया? 2 किलोमीटर। तो इस केस के लिए डिस्टेंस जो होगा बच्चों वो 2 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। कितना चल दिए, हम हैं राही फलाना ढिमकाना के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तो जहां तक चल दिया राही वहां तक उसका क्या कवर हो गया? डिस्टेंस। ओके, ये हो गया। क्या सर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है? तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो जरा डिस्टेंस को ध्यान से देखिए। क्या डिस्टेंस कवर होने के लिए कहीं भी डायरेक्शन की जरूरत है? नहीं सर, क्योंकि हम जितना चल दिए कि किसी भी डायरेक्शन में चल दिए, राही हैं तो किसी भी डायरेक्शन में चलेंगे, है ना। तो वहां पे मेरा डायरेक्शन फिक्स नहीं है, मैं चलूंगा कहीं इधर चला गया कहीं उधर चला गया, तो मेरा कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। क्या मैग्नीट्यूड होगा? हाँ मैग्नीट्यूड होगा। देखो इस वाले केस के लिए डिस्टेंस कितना आया था? 9 किलोमीटर। तो ये 9 इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। इसके लिए केस के लिए डिस्टेंस कितना आया था? 2 किलोमीटर। तो यहां डिस्टेंस के लिए मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 2। लेकिन डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता, इसीलिए जो डिस्टेंस आपका होगा वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं वेक्टर पे। क्या डिस्प्लेसमेंट स्केलर होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा? तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो होता है, हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला तो ये 3 क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड। क्या डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है?
देखिए जरा, अगर इस ऑब्जेक्ट को ई से अगर ए जाना है ना, ई से किधर जाना है, ए जाना है, तो इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा क्या? हाँ चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ उसको अचीव करना है। अगर ऐसे जाके ऐसे चला जाए और किसी डायरेक्शन में घूम के चला जाए, क्या वो शॉर्टेस्ट पाथ रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो अगर उसको शॉर्टेस्ट पाथ में चलना है ऑब्जेक्ट को, तो उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन 100% स्पेसिफिक होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या मिला सर? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, कैन बी डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? कह रहा है क्या कि क्या डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है? सोचिए जरा। हाँ सर हो सकता है। एक केस मेरे को मिल गया। क्या मिल गया? चलिए जो आप सोचे वही सर बता देते हैं बोर्ड पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट P से चला, Q पे जाके रुक गया, P से चला और कहाँ रुक गया? Q पे रुक गया। तो अगर मान लीजिए पाथ लेंथ है 1 किलोमीटर, तो P हो गया इनिशियल पोजीशन, Q हो गया फाइनल पोजीशन, है ना। तो डिस्टेंस कितना चला? P से चला Q पे, तो डिस्टेंस चला सर जी यहां दिख रहा है 1 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब सोचो P से Q गया, अब Q से अगर उसको वापस P पे आना है तो सबसे छोटा पाथ क्या है? तो सबसे छोटा पाथ यही है। अगर ऐसे आएगा तो लंबा पड़ेगा, ऐसे आएगा लंबा पड़ेगा। मतलब जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से अगर वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट भी इसको कितना चलना पड़ेगा? 1 किलोमीटर ही चलेगा। तो यहां से क्या समझ में आया कि अगर मोशन सिर्फ एक इवेंट के लिए हो, कितने इवेंट के लिए? एक इवेंट की, मतलब एक जगह से गए दूसरी जगह, पाथ स्ट्रेट हो, है ना, पाथ कैसा हो? स्ट्रेट हो, और सिर्फ एक ही इवेंट करे, तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है। यहां पे कितने इवेंट है? एक इवेंट, 2 इवेंट, 3 इवेंट, 4 इवेंट। तो यहां पे कभी नहीं हो सकता डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल। लेकिन अगर एक आपका इवेंट रहेगा चलने का, तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकता है। क्लियर है? ये भी हो गया। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? मतलब जो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है, क्या कभी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं ज्यादा हो सकता। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही रहता है ना। लेकिन सर यहां पे तो अलग केस है। हाँ, तो अगले क्वेश्चन का आंसर यही है, इफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। नहीं, कभी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो गया? नो, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ होता है डिस्प्लेसमेंट, तो कभी डिस्टेंस से ज्यादा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या इक्वल हो सकता है? हाँ, इक्वल हो सकता है। हमने यहां देखा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक इवेंट के लिए इक्वल हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है। आई होप आप लोग को ये पूरा जितना भी क्वेश्चन हमने लिखा, ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बचा हुआ है, देख लेते हैं। क्या डिस्टेंस पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा या तो जीरो रहेगा। क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है? हाँ, जो भी चीज फिजिक्स में डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हो गया, है ना, जो भी चीज फिजिक्स में किस पे डिपेंडेंट हो गया? डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हो गया, तो मतलब है कि उसमें निगेटिव वैल्यू आ सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर मतलब डायरेक्शन पे डिपेंडेंट, और डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हो गया तो मतलब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।